आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के जूम में हम कोई आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे कि आई टेरा केयर आपके पास आया है, आयन शील्ड आपके पास आया है, तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम आज आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि कैसे आपको यूज करना है, क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं। तो ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है आप, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टेस्ट दिखाऊंगा, ब्लाइंड टेस्ट दिखाऊंगा एनर्जी का। एनर्जी का ब्लाइंड टेस्ट आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखने के बाद सीख के समझ के आप इसको घर पर भी करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक समझ डेवलप होगी इससे कि हम एनर्जी के लेवल पे चीजों को किस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आई टेरा केयर टेक्नोलॉजी की। लेकिन आई टेरा केयर टेक्नोलॉजी की बात करने से पहले हम बात करेंगे अपने शरीर के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आज अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप स्ट्रेस लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। यस, अगर आज आप मेरी बात समझ गए तो स्ट्रेस लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। गुस्सा करने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लंबी जिंदगी जीनी है, आपको एक लंबा जीवन जीना है, आपको 100 साल जीना है, तो 100 साल जीने के लिए दो चीजें बेहतर बेहद जरूरी है। और वो दो चीजें हैं, एक तो आपका खुश रहना और दूसरा आपका तनाव मुक्त रहना। खुश रहना, तनाव मुक्त रहना एक ही चीज मान लीजिए। तो फिर एक आइटम और बताता हूं। जिंदगी में एक पर्पस होना, एक मकसद होना, एक उद्देश्य होना। जिन लोगों के पास उद्देश्य नहीं होता है, मकसद नहीं होता है, पर्पस नहीं होता है, उनकी जिंदगी छोटी हो जाती है। आप देखिए, जितने रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास नौकरी खत्म होने के बाद कोई काम नहीं होता, 1 साल के अंदर बेहद बूढ़े नजर आते हैं। वहीं दूसरा रिटायर्ड आदमी जो किसी काम में बिजी हो जाता है, वो उतना बूढ़ा नहीं दिखता। क्योंकि कुदरत का नियम है, आपके पास मकसद होगा तो आपको लंबी जिंदगी मिलेगी, आपके पास मकसद नहीं होगा तो जिंदगी आपकी छोटी हो जाएगी। तो जिंदगी में एक मकसद होना, एक उद्देश्य होना, एक पर्पस होना बेहद जरूरी है। पर्पस खत्म, लाइफ खत्म। दूसरी बात, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फंडा ऐसा है दोस्तों कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप जिंदगी से नाखुश होते हैं, जब आप अनहैप्पी होते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि मुझे यहां नहीं रहना है। अनजाने में जब कभी भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब कभी भी आप गुस्सा करते हैं, जब कभी आप अनहैप्पी होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि ये अब मैं यहां पर नहीं रहना चाहता। आप इमेजिन करिए, किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाला है और वो बोर्डिंग स्कूल में जाकर अनहैप्पी हो जाए और रोज ऐसे बिहेव करता रहे कि वो खुश नहीं है, उसको बहुत तकलीफ है, ये है, तो माँ बाप क्या करेंगे? तंग आके उसको बोर्डिंग स्कूल से निकाल लेंगे। ये दुनिया भी हम इंसानों का बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पर आप अनहैप्पी रहोगे, आप नाखुश रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो हम सबका बाप जो यूनिवर्स में बैठा है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो क्या करेगा? आपको बोर्डिंग से निकाल लेगा। अब उसके निकालने का तरीका अपना हो सकता है भाई, वो कैंसर से निकाल ले, लीवर की बीमारी से निकाल ले, किडनी से निकाल ले, कैसे भी निकाल ले, लेकिन वो निकाल जरूर लेगा यहां से। तो स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो अपनी जिंदगी को कम कर देते हैं, बीमारियों को बुला लेते हैं और यहां से जाने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस में रहना मौत को दावत देना है, ये आप समझ लीजिए।
अगर लंबी जिंदगी जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है, अनहैप्पी नहीं रहना है, खुश रहिए और जिंदगी में एक मकसद रखिए। मकसद रखेंगे, स्ट्रेस से फ्री रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से हेल्दी लाइफ जिएंगे और लंबा जीवन बिताएंगे। आप एक नकली स्माइल करके देखिए, एक चेहरे पर नकली मुस्कान लाइए। अभी कोशिश करिए, मेरे साथ कोशिश करिए। चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाइए, दिल नहीं कर रहा तो भी ले आइए, यूं मेरी तरह। आप खुद महसूस करेंगे कि नकली स्माइल भी दिमाग को हल्का कर देती है। स्ट्रेस कम करने के लिए लोग न जाने क्या क्या नहीं करते, सिर्फ मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना छोड़ दिया है लोगों ने। मुस्कुराहट आपके स्ट्रेस को, नकली मुस्कुराहट यही एकमात्र नकली दवा है जो काम कर जाती है। नकली दवाइयां काम नहीं करती, लेकिन स्माइल, नकली स्माइल एक ऐसी दवा है जो काम कर जाती है। नकली भी काम करती है, ओरिजिनल का तो कहना ही क्या। तो आप नकली मुस्कुरा कर देखिए, आपका दिमाग हल्का होने लगेगा, स्ट्रेस कम होने लगेगा। स्ट्रेस कम होंगे तो आपका लिम्बिक सिस्टम, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपको थैंक यू बोलेगा और आपके लिए हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेगा। आपके शरीर में जो हार्मफुल कार्टिसोल रिलीज हो रहा था वो बंद हो जाएगा। दिस इज सो सिंपल, फ्री का इलाज है, एक स्माइल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद स्माइल। तो दोस्तों मुस्कुराइए, आपका स्वागत है आज के जूम में। बात करेंगे टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी की। और टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बेसिक डिवाइस से बात शुरू होती है। ये हमारा टेराहर्ट्ज का ब्लोवर है। ये गर्म हवा देता है, हीट देता है। हीट के साथ देता है टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और साथ में देता है क्रिस्टल एनर्जी। ये जो क्रिस्टल लगा है ये करामाती क्रिस्टल है, ये असाधारण चीज लगी है दोस्तों। इस असाधारण चीज को मैं कई बार परख चुका हूं और ठोक बजाकर कहता हूं कि क्रिस्टल असाधारण। इसमें भी, क्लासिक में भी, और हमारा जो प्रीमियम डिवाइस है इसका क्रिस्टल और भी बेहतरीन है। और प्रो का तो कहना ही क्या। जैसे जैसे इसके मॉडल बढ़ते हैं उसके क्रिस्टल की क्वालिटी भी बढ़ती चली जाती है। ये डिवाइस आईटेरा केयर, जब आप नेट पे सर्च करते हैं तो नेट पर आपको इसी की शकल से मिलते जुलते नकली नॉक ऑफ डिवाइसेस भी नजर आते हैं जिनकी कीमत काफी कम होती है। पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी पहचान है ये सीरियल नंबर। अगर आपके डिवाइस पे एक सीरियल नंबर है तो ये ओरिजिनल है, कंपनी से आया हुआ है। कंपनी सीरियल नंबर मेंटेन करती है जिससे वो वारंटी देती है। ये सील लगी हुई है वारंटी की, ये ओरिजिनल है। और अगर ये सब नहीं है तो फिर ये एक नकली डिवाइस है जिसमें वारंटी की सील भी नहीं है, कोई सीरियल नंबर भी नहीं है और एक अजीब सा ब्रांड नेम मिलता है इस पे, हेल्थ जीरो। हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला ये नकली डिवाइस। और इसकी क्रिस्टल एनर्जी तो उल्टी है भाई। इसका जो एनर्जी है ना, ये ऐसा एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी देता है। और इसको मैंने पिछले जूम में भी टेस्ट करके बताया था और अभी इस जूम में भी टेस्ट करके बताऊंगा। आप देखिए मेरे साथ, दो बच्चे हैं यहाँ पर, आदि और अपूर्व। आदि और अपूर्व आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो आप घर में भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट कहा जाता है इसे। और इस स्ट्रेंथ टेस्ट में करना क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये टेस्ट आप घर में करके देखेंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे। इस बार मैं ब्लाइंड टेस्ट कर रहा हूं। पिछले बार मैंने टेस्ट दूसरे तरह का किया था, इस बार मैं ब्लाइंड टेस्ट कर रहा हूं। ब्लाइंड टेस्ट कैसा होगा? ये आदि है, इनको नहीं पता रहेगा कि इनके पीठ के पीछे मैं कौन सा क्रिस्टल लगा रहा हूं। इनके ऑरा फील्ड के अंदर कोई क्रिस्टल, कोई चीज की एनर्जी आएगी, वो इनके स्ट्रेंथ पे असर डालेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका हम
आप इस तरफ आ जाएं, ये राइट हैंड को ऐसा निकाल दे बाहर। वेरी नाइस। ये राइट हैंड 90 डिग्री पर है, कोहनी नहीं मोड़ेंगे और यहां से रोकने की कोशिश करेंगे और अपूर्व इनके हाथ पर धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे और अंदाजा लगाएंगे इनकी ताकत का। आप अंदाजा लगाइए ताकत का। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाइए, देखिए कहां तक रोक पाते हैं। दोनों बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। अंदाजा हो गया आपको? वेरी नाइस। अब आदि आपको पीछे नहीं देखना और मैं आपको दिखाता हूं कि आप मैं कौन से डिवाइस का क्रिस्टल इनकी पीठ के पीछे लगाने जा रहा हूं। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसका नाम नहीं लूंगा सो दैट आदि सुन ना पाए। और ये मैंने इनकी पीठ के पीछे रखा डिवाइस इस तरह से। अब ये क्रिस्टल एनर्जी उनके ऑरा फील्ड में है और अब देखते हैं। अपूर्व बढ़ाइए प्रेशर, देखिए, लगाइए, जोर लगाइए। डाउन जा रहा है। कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? थोड़ा फर्क पड़ रहा है। वेरी गुड। अब आप देखिए ये डिवाइस और अब इनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। क्या कहना है आपको? स्ट्रेंथ बढ़ गई इनकी? ओके, तो ये देखिए, ओरिजिनल क्रिस्टल इनकी पीठ के पीछे रखा तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और नकली रखा था तो स्ट्रेंथ घट गई। और अब अगर ये डिवाइस ऑन करके इनके हाथ में पकड़ा दूं, अभी तो बंद डिवाइस था, ऑन डिवाइस, अभी मैं एक डिवाइस से इनकी पीठ पर ब्लो दूंगा और कौन सा डिवाइस होगा ये बच्चे को पता नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देख लिया आपने? अब मैं इसकी पीठ पे ब्लो दे रहा हूं। अब आपको टेस्ट करना है स्ट्रेंथ। क्या हुआ बेटा? नहीं रोक पा रहे? चलिए कोई बात नहीं, मशीन बदल देते हैं। अब देखते हैं। ये आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, बच्चों को नहीं पता है। ये दूसरी मशीन है। क्या हुआ? स्ट्रेंथ बढ़ गई? ठीक है, बैठिए। का कोई तो दोस्तों, नेगेटिव होता है? जी, ये आप जो उस पे मतलब क्रिस्टल की एनर्जी या जो भी उस पे डाल रहे हैं तो उस पे नेगेटिव हम्म, इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता बॉडी पे किसी तरीके का, क्योंकि वेव है वो भी एक तरह से। देखिए, मैंने आपने देखा, मैंने तो नाम भी नहीं लिया ताकि बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। नहीं सर, जब मैं उसकी मैंने, बात नहीं कर रहा। वो जी, एनर्जी बढ़ गई वो बात तो ठीक है, लेकिन उससे हेल्थ इश्यू जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोई ऑर्गन पे इम्पैक्ट इस तरह से तो नहीं पड़ता, ये बोल रहा हूँ। आपका नाम बताएंगे सर, आप कौन बोल रहे हैं? जी, पीएस चौहान बोल रहा हूँ। आज आप जूम में पहली बार आए हैं सर शायद? ये मैं इसके पहले आया था लेकिन वो शुरू का छूट गया था। यस, तभी तभी आपका ये प्रश्न है, अदरवाइज हमारे जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझिए चीजों को। ये ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस है। ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस का जीरो साइड इफेक्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये आपको बेनिफिट ही देती है। ये ऐसा डिवाइस है जिसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट होता है। इसको 62 टेस्ट पे जांचा परखा गया है और उपयोग के लिए पूरा सुरक्षित पाया गया है। इस डिवाइस से अगर कोई नुकसान होता है तो आई टेरा केयर कंपनी प्राइम इंटरनेशनल आपको 1 मिलियन यूएस डॉलर का कंपनसेशन देती है। वो सर्टिफिकेट भी कंपनी की वेबसाइट पे रखा है। आपको मैं वो सर्टिफिकेट भी लगे हाथ दिखा देता हूं शेयर करके स्क्रीन को, आप उसको देख लीजिए। ये वेब यूआरएल शेयर कर रहा हूं मैं, एंड इट इज आई टेरा केयर डॉट आई एन।
ये इंडिया की वेबसाइट है iteracare.in। ये मैंने शेयर किया आपके लिए दोस्तों, और इसके होम पेज पे ही आप देख लेंगे वो सर्टिफिकेट रखा है जिसका नाम है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। राइफ इंटरनेशनल ने अपने तीनों डिवाइस के लिए इंक्लूडिंग आयन शील्ड 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन, 10 लाख यूएस डॉलर का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस रखा है। इसका क्या मतलब है कि इस प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो कंपनी उसकी भरपाई कितना करेगी, 10 लाख यूएस डॉलर। इतनी बड़ी रकम का लायबिलिटी इंश्योरेंस किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट में मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो बताइएगा। तो दोस्तों ये है वो ताकत प्रोडक्ट की जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग 1.5 से 2 साल होने आ रहे हैं, किसी भी कॉर्नर से एक साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी टीम में 1400 से ज्यादा लोग हैं, कहीं से रिपोर्टेड नहीं है। अगर ओरिजिनल है तो ये शरीर पर फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन किसी का जो कॉपी डिवाइस है, ये कॉपी डिवाइस जिसका नाम है हेल्थ जीरो, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला, भरपूर साइड इफेक्ट देने वाला, इस डिवाइस की ब्लो जब बच्चे के पीठ पे मारी थी तो उसका हाथ वीक हो गया था, आपने देखा स्ट्रेंथ कम हो गई थी। बच्चे पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो इसलिए मैंने आपको चुपचाप नाम दिखाया और सीधा वहां पर ब्लो किया। उसे नहीं पता कि उसकी पीठ पे कौन सी डिवाइस से ब्लो हो रहा है, लेकिन जब इससे ब्लो किया तो हाथ कमजोर हुआ और जब इससे ब्लो किया तो हाथ मजबूत हुआ। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। अगर आप आइटेरा केयर डिवाइस से ब्लो करेंगे तो हाथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये डिवाइस की एनर्जी की बात है, क्रिस्टल की एनर्जी की बात है, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और यहां पर आपको समझ में आ सकता है कि 32,450 में आपको क्या मिलता है जो 3,000 रुपए वाली डिवाइस में नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं उस बात पर भी आएंगे। उस बात पे आने से पहले मैं इसका सबसे पहला उपयोग बताना चाहूंगा जो हर एक आईटेरा केयर यूजर को करना ही चाहिए। इससे पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। पानी को चार्ज करने का जो मेथड है बहुत सिंपल है। मशीन को नंबर 2 मोड में ऑन करिए। इसमें 3 मोड होते हैं। नंबर 1 में इसकी स्पीड ज्यादा होती है, नंबर 2 में कम हो जाती है और नंबर 3 में फिर वापस ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा तेजी से हवा पड़ेगी तो पानी उछल के बाहर आ जाएगा, इसलिए नंबर 2 में करना है। टेराहर्ट्ज तीनों मोड में निकलती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 में करिए, पानी चार्ज होगा। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट का टाइम बहुत है। टेराहर्ट्ज टेराहर्ट्ज मेटल को छोड़ के हर चीज में से आर पार जाती है, इसलिए आप मेटल को छोड़ के हर चीज को बर्तन के बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं। कांच का हो, प्लास्टिक का हो, मटका हो, कुछ भी हो कर सकते हैं। मेटल पे नहीं कर सकते। मेटल को करने के लिए मेटल में ढक्कन खोल के ऊपर से ब्लो देना होगा, वो भी चार्ज हो जाएगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया में पढ़ के कहते हैं कि मेटल में चार्ज नहीं करना चाहिए। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, कर लो। लोग कहते हैं प्लास्टिक में चार्ज नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। प्लास्टिक और मेटल के रीजन है। मेटल में से आप कंटेनर की वॉल के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए मना है। ऊपर से अगर कर रहे हैं तो फिर क्या बात है, पानी तो एब्जॉर्ब करेगा ना। प्लास्टिक के लिए तब मना है जब प्लास्टिक को हीट लगती हो। आप 2 नंबर मोड से अगर दूर से करेंगे या ऊपर से ढक्कन खोल के दूर से देंगे, ब्लो पड़ रहा है, चार्ज होगा। मैं प्लास्टिक की बोतल में चार्ज करता हूं और पानी कंज्यूम करता हूं, और मैं लिखकर साइन करके देने तैयार हूं कि टेराहर्ट्ज से चार्ज करके प्लास्टिक बोतल में पानी पीने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हाँ, प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए। कोई एरी गैरी 10-15 रुपए की बोतल नहीं चलेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की बोतल है जिसमें पानी रखने के बाद पानी में प्लास्टिक की स्मेल ना आती हो, वो बिल्कुल काम कर सकता है। हीट नहीं देनी है, दूर से ब्लो देना है, कर सकते हैं।
अब तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पानी की एनर्जी कैसे चेक करते हैं। पानी को एनर्जी चेक करने के लिए मेरे पास और स्कैनर होता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ये है जिसका नाम है एल रॉड। इस एल रॉड से भी चेक करते हैं। ये जितनी ज्यादा एक्सपैंड होगी उसमें उतनी एनर्जी होगी, राइट। पानी का ग्लास पकड़िए आदि जरा मेरे लिए यहाँ पर। ये इन्होंने ग्लास पकड़ा हुआ है और मैं पानी की एनर्जी चेक करता हूँ कि पानी में कितनी एनर्जी है। पानी की पॉजिटिव एनर्जी ये मात्र 10-15 डिग्री ओपन हो रहा है, तो पानी की एनर्जी काफी कम है। पानी में पॉजिटिव एनर्जी काफी कम है। अब ये हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला नकली डिवाइस 3,000 रुपए वाला जो मार्केट में ऑनलाइन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, इसका मैं ग्लो देता हूँ और पानी पे क्या असर पड़ता है ये देखते हैं। पानी की पॉजिटिविटी कितनी बढ़ती है वो देखते हैं। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट लगता है, तो कितने पानी के लिए कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट, सॉरी 10-15 सेकेंड। 10-15 सेकेंड में ये चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं कि पानी में क्या हुआ। और यहाँ पर देखते हैं पानी की एनर्जी। तो पानी की एनर्जी में कोई इजाफा नहीं हुआ, पानी की एनर्जी बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि उसमें ना तो क्रिस्टल एनर्जी है ना टेरा हर्ट्ज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ओरिजिनल जिस पर सीरियल नंबर होता है, 1 ईयर की सील होती है, जिसके साथ आपको इनवॉइस मिलता है 32,450 का क्लासिक। इसको मैं ऑन करता हूँ नंबर 2 मोड पे और इसको मैं ग्लो देता हूँ। पानी की सरफेस पे ग्लो दे रहा हूँ। 10-15 सेकंड में ये पानी फुल चार्ज हो जाएगा। और इस पानी का भी अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हमारे पास और भी तरह के पानी हैं जिन पानी के साथ हम इसका डेमो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 10-15 सेकंड का समय लगभग हो गया है। हो गया 15 सेकंड करीब। ठीक है, बंद कर लेते हैं और देखते हैं पानी की एनर्जी। और पानी की एनर्जी को हम चेक करते हैं इस तरह से। पानी की एनर्जी तो ये 180 डिग्री ओपन हो रहा है। थोड़ा सा और चार्ज कर देते हैं, 5 सेकंड और कर देते हैं। और अब देखते हैं पानी की एनर्जी। यस, अब बेहतरीन चार्ज हो गया है ये पानी। अब इस पानी के साथ हम एक प्रयोग करेंगे जो पहले भी किया था और आज भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, आप आइए यहाँ पर। और हमारे पास प्रयोग के लिए कुछ और पानी भी है। ये एक पानी है जिस पर ये मैग्नेटिक पैड लगा हुआ है और यहाँ पानी मैग्नेटिकली चार्ज कहा जाता है, उसका भी हम असर देखेंगे कितना काम करता है। ये 9.5 पीएच पानी है। ये प्राइस इंटरनेशनल की 7 वंडर बॉटल है जो आज ऑफर में आप लोगों ने ग्रुप में देखी होगी, फ्री देने की वो बात कर रही है कंपनी। इस पानी और टेराहर्ट्ज से चार्ज पानी में क्या फर्क है वो भी आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, फैसला आपका रहेगा। तो अब हम यहाँ पर प्रयोग शुरू करते हैं। आपको हाथ आगे करना है पहले की तरह। ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करिए इनकी और कान पर ये मोबाइल लगाइए। कान पर ऐसा मोबाइल लगा लीजिए। हाँ, मैंने घुमा दिया है, राइट। आप आगे करिए हाथ 90 डिग्री। 90 डिग्री हाथ इस तरह से आगे करना है। ठीक है, और यहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना है, देखना है इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए, बढ़ाइए प्रेशर। रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे? कान पर मोबाइल लगा तो मोबाइल की नेगेटिव एनर्जी, मोबाइल का रेडिएशन इतना इम्पैक्ट डालता है कि आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। आप घर में चेक करके देखिएगा। स्ट्रेंथ कम लग रही है? दोनों को महसूस हो रहा है? ठीक है, अब हम इनको पिलाते हैं 9.5 पीएच का पानी। ये 9.5 पीएच का पानी पियो।
बस बस बस, ज्यादा मत पियो, बहुत पानी पिलाना है तुम्हें। ठीक है, अब लगाओ कान पे मोबाइल, स्ट्रेंथ चेक कराओ। नहीं रुक रहा है, कोई बात नहीं। अब ये मैग्नेट वाला पानी पियो, देखते हैं इससे अगर आपका हाथ रुक जाता है तो। चलिए, लगाइए मोबाइल कान पर, देखते हैं आपके हाथ की स्ट्रेंथ क्या है। कोई फर्क पड़ा बेटा? नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अब ये, जिसकी कीमत है 29,500 रुपये, सेवन वंडर बॉटल, प्राइप इंटरनेशनल का, ये सेवन वंडर पानी पियो। फिर से चेक करते हैं, लगाइए। हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है, तीनों पानी फेल हो गए भाई। अब ये आपका और हमारा 13 हर्ट्ज ये से चार्ज खाना। किया, 13 हर्ट्ज से चार्ज किया हुआ पानी, ओ खुशबू। इसको पीजिए। ना तो। जी, ठीक है, थोड़ा सा और पी लो बेटा, बस। ज्यादा नहीं पिलाया आपको, आधा गिलास पिलाया, देखिए आधा बचा। ठीक, अब लगाइए कान पर मोबाइल और हाथ ऊपर करिए और लगाइए जोर। क्या बात है, क्या बात, वाह। तो अपूर्व, क्या कहते हैं आप, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई? बढ़ गई। आप क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी? पावर पता लग रही है, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर विनर है 13 हर्ट्ज चार्ज वाटर, ना तो 9.5, ना तो मैग्नेट वाला वाटर, और ना ही ये सेवन वंडर का बॉटल, बट विनर इज 13 हर्ट्ज वाटर, क्योंकि 13 हर्ट्ज वाटर ही वही वाटर है जो आपकी लाइफ फोर्स को फ्रेंड्स बढ़ा देता है। थैंक यू सो मच अपूर्व एंड आदि, प्लीज टेक योर सीट्स। और यहाँ पर दोस्तों आपने खुद देखा कि ये कान पर मोबाइल लगाने से क्या हो रहा है। कान पर मोबाइल लगाने से बच्चे की लाइफ फोर्स कम हो रही है, जो आपका ऑरा है वो ऑरा श्रिंक हो रहा है। ऑरा श्रिंक होने से ये कंधे की स्ट्रेंथ जा रही है। बाकी पानी में लाइफ फोर्स बढ़ नहीं रही थी, उनके अपने फायदे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि इनके फायदे नहीं है। डेफिनेटली 9.5 का भी फायदा है, मैग्नेट का भी फायदा है, सेवन वंडर का भी कुछ फायदा है, लेकिन ये तीनों पानी लाइफ फोर्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और यहाँ पर 13 हर्ट्ज पानी लाइफ फोर्स को बढ़ा रहा है। बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से बाहर आने के लिए, आपको बीमार ना पड़ने के लिए जरूरत किस बात की है? लाइफ फोर्स की। तो लाइफ फोर्स अपनी बढ़ाकर रखेंगे दोस्तों, बीमारी से जल्दी बाहर आएंगे। अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहेंगे। तरीका आसान है, एवरी टाइम ड्रिंक चार्ज वाटर। आज मैंने एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवाया, क्योंकि आप लोगों को लग सकता है कि सर के पास कोई ट्रिक होगी, कभी ज्यादा दबाएंगे कभी कम दबाएंगे, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल नए हैं, इनको 13 हर्ट्ज का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, एंड दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट वंडरफुली वेल। सो आई रियली थैंक देम बाय हार्ट। बच्चों, अब आप लोग फ्री हो, जाओ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो, एंड आई विल एंजॉय माय टाइम विथ माय ऑडियंस। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था चार्ज वाटर के बारे में। चार्ज वाटर ये इतना पावरफुल है, इसमें इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इस पानी से अगर कोई नहा ले तो उसके ऑरा की क्लीनिंग हो जाती है। आप अपने नहाने के पानी को चार्ज कर दीजिए 13 हर्ट्ज से, आप नहाएंगे तो आपको यूं फील होगा जैसे शरीर से वजन उतर गया। क्योंकि हम जब लोगों से मिलते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, हमारा ऑरा हमारे शरीर से काफी दूर तक फैला होता है। हमें कोई छुए ना छुए, लेकिन हमारे ऑरा को दूसरे का ऑरा यूं मिक्स होके जाता है। हमारे ऑरा में लोगों का एनर्जी का आदान प्रदान दिन भर हो जाता है, पास से निकलते हैं, बसों में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, सड़कों पे चलते हैं, ना जाने किसकी कैसी एनर्जी है। जैसे हमारे कपड़ों में धूल मिट्टी लगती है, वैसे हमारे ऑरा में भी इस तरह की धूल मिट्टी दूसरे के ऑरा की लगती रहती है। हमारा साधारण पानी हमारे ऑरा को क्लीन नहीं कर पाता है।
लेकिन ये टेराहर्ट्ज का चार्ज वाटर, इससे अगर आपने नहा लिया, आपका ऑरा ऐसा क्लीन हो जाएगा जैसे सर्फ एक्सेल से आप अपने कपड़ों को धो देते हैं। I got some question from Canada team. Perhaps the energy in the charged water has affected the video. Perhaps it was the male presence in the room. No, 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 no. It's not like that. Simply, when I blow this water, terahertz energy is absorbed by this water along with the scalar energy of the crystal, and this water becomes full of energy. When this water goes inside the body, when this water touch your tongue, immediately entire energy of this water travel into your body in all meridians, and your life force become very strong. When life force becomes strong, your hand becomes strong, your shoulder will become stronger. Whereas these other kind of water, seven wonder or magnetized water and this 9.5 pH alkaline water, they don't increase your life force. Okay, so when life force is not increasing, your strength will not increase. So this experiment I showed with the help of kids, these young kids of the same age, Mr. Adi, Mr. Apur. One is my son and other is my nephew. So for you, I translated entire thing into English. Now I will come back to my native language. Thanks for joining, Jennifer from Canada. You can type your question in chat box. I will answer you for in English also. So दोस्तों, this is member from my Canada team, Miss Jennifer. So जो मैं आपको कह रहा था कि if you take bath with this water, this energy will clean your aura. अगर आप इस पानी से नहाएंगे तो आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा. सो सिंपल. ऑरा क्लींजिंग के लिए लोग क्या क्या नहीं करते. देयर आर सो मेनी थिंग्स दे डू फॉर क्लीनिंग ऑरा. एंड हियर सिंपल थिंग, जस्ट टेक योर eye trachea device and where is eye trachea device? Original one, yes, it's here. Just blow the water and take a bath. Your entire aura will get better. आप पानी से नहाइए, आप पानी को पीजिए. इतना ही करने से हेल्थ स्टेटस बेटर होने लग जाती है. मैंने लेबोरेटरी में चेक किया है. आई चेक दिस वाटर इनटू लेबोरेटरी ऑफ डॉक्टर अनिल गुप्ता सर. बाय ड्रिंकिंग दिस चार्ज्ड वाटर, योर स्ट्रेस लेवल गोज डाउन, योर लाइफ फोर्स इंक्रीजेस. एंड दिस आई चेक्ड ऑन द रशियन डिवाइसेस. मैंने रशियन डिवाइसेस पर चेक किया है कि इसको पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है. अगर आपका स्ट्रेस कम हो गया, आपकी जिंदगी वैसे ही बेहतर हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, आप लंबी जिंदगी जीने के लायक बन जाते हैं. ये पानी वो मिरेकल आपको करके देता है. और यहाँ पर पानी को चार्ज करने के लिए किस तरह का पानी होना चाहिए? कोई भी पानी चलेगा. ये टैप वाटर भी हो सकता है, ये कुएं का पानी हो सकता है, नदी का, नल का, किसी भी टीडीएस का, बोरिंग का पानी हो सकता है. नो प्रॉब्लम. आप इसको चार्ज करें और ये आपको जाकर स्ट्रेंथ बढ़ा के देगा. एंड हियर आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाएं, आपने देखा होगा, मैं किसी पर्टिकुलर रीजन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर रीजन में होली वाटर, अमृत, चरणामृत जल, ये कहा जाता है. तो वो पानी भी उस स्पिरिचुअल प्लेस की डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो पानी भी आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर हैज मेमोरी एंड इट एब्जॉर्ब्स. जिस भी तरह की एनर्जी उसको मिलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो आपके पास, अगर आपके पास टेराहर्ट्ज मशीन है, आप अपने पानी को ब्लो करिए, वाटर विल बिकम वेरी हाईली पॉजिटिव चार्ज, और वो आपको देगा एक बेहतर एनर्जी. राइट. तो आई थिंक वाटर चार्जिंग के बारे में इससे ज्यादा आपको खुलकर, खोलकर, और शायद ही कोई बता सकता है, मैं आपको बता रहा हूं. अब हम बात करते हैं कि ये मशीन को हम यूज कैसे करेंगे. तो बात दोस्तों पानी की हो गई. हमने पानी पी लिया चार्ज करके. उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे और हाथों पर ब्लो देंगे.
हम शुरुआत करते हैं टेरा केयर से, दोनों हाथ की हथेलियों पर ब्लो देंगे। दोनों हाथ की हथेलियों पर हम ब्लो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी मेरिडियंस होती है, जिससे भी हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है, उसके एंड पॉइंट हमारे हथेलियों में होते हैं, हमारे पैर के तलवों में होते हैं। तो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, यू हैव टू ब्लो योर हैंड बाय नंबर 1 मोड। इसमें 3 मोड है, 1 2 3। थर्ड मोड इज हाईएस्ट हीट। थर्ड मोड कहाँ यूज करेंगे? जहां पर हमें हीट बोन तक पहुंचानी है। When I want to heat my bones, then I will use mode 3. Otherwise, 1 or 2. So here I will switch on number 1 and I will blow my hand like this. अब मैं अपने हाथ को जब करूंगा तो मैं इसको धीरे धीरे ऐसे करूंगा, तो आप इस तरह से ऐसे चलाएंगे जैसे अपने हाथ को ब्लू लाइट से पेंट कर रहे हो। और ये आपको घड़ी देख के 2 मिनट करना है और सभी जगह करना है। ऐसा करने से आपके हथेलियों के माध्यम से एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। और इस समय मन में थॉट क्या रखना है, यहाँ पर विचार क्या रखना है कि मैं इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं या मैं उस ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूं। आई वांट टू एब्जॉर्ब दिस एनर्जी। क्या दिमाग में रखना? व्हाट आई हैव टू कीप इन माइंड, आई एम एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी, माय बॉडी इज एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी। दिस टेराहर्ट्ज एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय माय बॉडी। मेरा शरीर इस टेराहर्ट्ज एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये भावना रखेंगे तो आपके हाथ से एनर्जी रिसीव होगी। याद रखिए, ये हाथ रिसीवर भी है, ये हाथ ट्रांसमीटर भी है। इस हाथ से हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो इससे एनर्जी निकलती है। इस हाथ से जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ये रिसीविंग मोड में आ जाता है। इट इज सेट बाय माइंड। आप दिमाग में रखेंगे कि मुझे रिसीव करना है तो रिसीव करेगा, दिमाग में रखेंगे कि इसे एनर्जी देना है तो ये दे देगा। ये पानी है, इस पानी को मैं ऐसा हाथ करके पानी को चार्ज कर सकता हूँ अपनी एनर्जी से। रेकी प्राणी फीलिंग में लोग करते भी हैं। तो इट इज सेट बाय माइंड कि मेरा हाथ ट्रांसमीटर बनेगा कि रिसीवर बनेगा, ये एनर्जी देगा कि एनर्जी लेगा। इट इज सेट बाय माइंड। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप ब्लो करेंगे तो थॉट ये रखेंगे, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस माय हैंड इज रिसीविंग एनर्जी। आपका हाथ एनर्जी को रिसीव कर रहा है। आप इसको महसूस करिए कि ये जहां जहां नीली लाइट पड़ रही वहां वहां से एनर्जी मेरे हाथ के अंदर प्रवेश कर रही है। इट इज एंटरिंग इनटू माय बॉडी। इट विल डू मिरेकल। 2 minutes in each hand. 2 minutes here, 2 minutes here. Right? And the same with the sole. पैर के तलवों में नीचे आपका पैर, यू कैन मेक ए क्रॉस लेग, और अपने हाथ से आप कर सकते हैं उसको। And here, let me check one question typed by Jennifer Madam. Can the wine change the mineral contents? Example, if water has too much iron into it, the wine. No, not at all. By blowing the water, you cannot change chemical, physical property of the water, except energy. This water will hold energy. There will be no change in chemical composition. Water will not become better water, clean water in terms of its chemistry, right? So you have to keep in mind that it is grabbing energy only, nothing else. तो दोस्तों, पानी में ना तो पीएच बढ़ेगा, ना ओआरपी होगा, ना टीडीएस होगा। क्या होगा? सिर्फ एनर्जी, जो आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ा देगी। तो आपको ये एक अच्छा वाटर लेना चाहिए, क्लीन वाटर लेना चाहिए जो आपके लिए सुटेबल है। कोई भी पानी लीजिए, आप उसको चार्ज कर दीजिए। 9.5 पीएच को भी चार्ज करके पी सकते हैं, मैग्नेटाइज को भी चार्ज करके पी सकते हैं, किसी भी पानी को चार्ज करके पी सकते हैं। तो ये आपका दोनों हाथ की हथेलियां हो गई। इसी तरह पैर के तलवों पे, पैर के तलवों के लिए ये पैर आप ऐसा फोल्ड करेंगे। आई होप स्क्रीन पर दिख सकता है क्या? थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यस, नाउ यू कैन सी। You can blow like this, like this.
आप इस तरह से ब्लो करिए एंड अगेन कीप थॉट माय फुट इज रिसीविंग एनर्जी, राइट? व्हेन यू आर ब्लोइंग, your thought should be that you are receiving energy through your feet. मन में ये रखेंगे कि एनर्जी रिसीव कर रहा हूँ तो ये एनर्जी रिसीव हो जाएगी, आपके मेरिडियन क्लियर हो जाएंगे। अगर मन में ये रखेंगे कि पता नहीं ये नॉनसेंस क्या कर रहा हूँ, व्हाट नॉनसेंस आई एम डूइंग, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। So you have to keep mind in proper state that you are receiving energy. आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, राइट? बोथ द सोल 2 minutes each. After that, your spine. If your hand is flexible and you can manage like this, you can do by your hand. If you are not flexible, you have to take help of somebody else. आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आप अपनी स्पाइन को ग्लो करिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आप अपनी स्पाइन में ब्लो करेंगे लाइक दिस, और ये करेंगे नंबर 3 मोड पे। वाई नंबर 3 मोड? बिकॉज दिस टाइम आई वांट हीट शुड पेनिट्रेट इन स्पाइन। My spine has stem cells. My spine has stem cells. When heat will enter in the stem cells will get activated, and they can form your cartilage. They can repair your pancreas. They can repair your liver. They can repair your kidney. आपके जो स्टेम सेल्स हैं आपकी किडनी को दोबारा बना सकते हैं, आपके आंखों से मोतियाबिंद खत्म कर सकते हैं, आपके पैंक्रियास को ठीक कर सकते हैं, कार्टिलेज को दोबारा बना सकते हैं। ये सब कुछ हुआ है, हो रहा है, यकीन कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि किसी पर्सन को हाई बीपी है तो हाई बीपी में ओनली टॉप टू बॉटम। इफ हाई बीपी पेशेंट, वन डायरेक्शन डाउनवर्ड ओनली। If high BP patient nahi hai, there is no high BP, you can blow both the direction. But if high BP patient, from top to down, only downward direction. And this you have to do for 5 minutes. 5 minutes spine. Number 3 mode. Number 3 mode. Not 3 times. Number 3 mode. High heat. You have to give high heat to, so that this heat should penetrate inside the bones. जब कभी बोन में हीट चाहिए तो यू हैव टू यूज नंबर 3 मोड। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ आफ्टर दिस you have to blow the problem area for 20 minutes. Where you are having problem, you have to blow 20 minutes. This is called basic protocol. Both hands, soul, spine. This is basic protocol. After basic protocol, blow problem area for 20 minutes. Right? If you have problem in liver, blow for 20 minutes. If you have problem in pancreas, blow for 20 minutes. If you have problem in knees, blow for 20 minutes. So simple. And here, अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, skin problem mostly related with your liver. When your liver is having toxins, it reflects in skin. So if you are blowing skin and you are not getting result, then you have to blow your liver area, your stomach. Focus on the stomach. आप अपने पेट पर ब्लो करिए, अपने लीवर पर चलाइए, आपकी स्किन बेहतर होती चली जाएगी। डोंट फॉरगेट चार्ज वाटर, ड्रिंक एवरी टाइम चार्ज वाटर। चार्ज वाटर पीते रहेंगे, आपका लीवर डिटॉक्स होता रहेगा, आपकी स्किन पर ग्लो आता रहेगा। अगर आप अपने चेहरे से रिंकल मिटाना चाहते हैं, आप अपने चेहरे की स्किन को टाइट करना चाहते हैं, यू वांट योर फेस शुड लुक यंगर, वेरी सिंपल, जस्ट यूज मोड नंबर 2, रिमूव योर स्पेक, रिमूव योर कॉन्टेक्ट लेंस एंड जस्ट ग्लो योर फेस। फेस को ग्लो करेंगे और फेस पर हमको हीट नहीं देना है, वी डोंट नीड हीट ऑन द फेस। So mild heat, number 2 mode, and from distance you just blow, and your skin will love this blow. And with this blow,
you will have glow on the skin and get glow on the skin. So this is how easily you can get a very good shining skin. Simple. Just blow every day for 5 minutes. Your skin will glow like as if you have done facial. Your friends will ask. आपके दोस्त पूछेंगे कि फेशियल कहाँ से करा रहे हो आजकल. आपके बालों को नुकसान पहुंच रहा है, आपके बाल, योर हेयर, if you are losing your hair, you can blow this number 2 on your head. Remember, you should not blow your head with high heat because high heat will damage your hair roots. You have to blow with lowest heat and with distance. So these are the simple things. ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है. Anybody can do this. No special training required. Right? If you have cold, cough, some lungs problem, you have to blow your chest area. Just blow. If somebody is having tumor, just blow on the tumor area, number 1 mode, for 20 minutes. You will find the tumor will start shrinking. You can see many people have taken this benefit. लोगों ने फायदा लिया है. ट्यूमर के ऊपर ब्लो किया, ट्यूमर छोटा होते होते खत्म हो गया लोगों का. मेरे हाथ में यहाँ पर एक ट्यूमर होता था, जैसे ये हाथ करता था तो इतना बड़ा ऐसा दिखता था. ब्लो करते करते मैंने उसको ब्लो नहीं किया. मैं किस लिए करता था? बीपी को कम करने के लिए. बीपी कम करते करते वो अब साइड बेनिफिट में वो भी खत्म हो गया. तो जिनके हाथों में गठाने हैं, सिस्ट है, यू कैन डू. करिए, गायब होगा आपकी आंखों के सामने, आपको विश्वास आएगा. तो दोस्तों, आज के जूम में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. आपको थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं बता रहा हूँ. किसी का कोई सवाल होगा तो बिल्कुल जरूर पूछिए. आज मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बेसिक जानकारी नहीं है. तो इस जूम में मैंने कोशिश की कि सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर दिखाते चलूं. तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाते हैं. सर, प्रो के बारे में नहीं बता रहे हैं, मतलब प्रो कितना में चलाने हैं? हाँ, क्लासिक प्रो का बता के रहे हैं, बारे में. प्रो मतलब प्रो भी 2 मिनट चलना है? नहीं, प्रो में कोई टाइम सेविंग नहीं है. 2 मिनट प्रो में भी चलेगा, 20 मिनट प्रो में भी लगेगा. टाइम कहाँ बचेगा? टाइम बचेगा कि जो रिजल्ट इससे 30 डेज में आना है वो 3 दिन ओके, में आ जाएगा प्रो से. राइट? ठीक है, द राइट राइट. रिजल्ट विच the result which you get by classic in 30 days, pro will give in 3 days. But you 3 have days. give same time, 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes. There is no time saving. वहां पे टाइम सेविंग नहीं है. टाइम सेविंग कहाँ है? रिजल्ट आपको जल्दी आ जाएगा. महीने भर का रिजल्ट 3 दिन में आ जाएगा. लेकिन जहां 20 मिनट देना है तो प्रो से भी 20 मिनट ही लगेगा. पुणे वाटर में एक फ्रोजन वाटर सोडा चार्ज के के लिए? वाटर चार्ज के लिए या हाँ, वाटर चार्ज के लिए वाटर चार्ज जल्दी हो जाएगा. ओके. जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम बचेगा. बिकॉज एनर्जी है ना, ज्यादा है उसमें. 1 मिनट में कितना लीटर हो जाएगा? सर, 1 मिनट में आपका 5 लीटर पानी हो जाना चाहिए. 5 से 7 लीटर, 10 लीटर हो जाना चाहिए. कोई वन प्रॉब्लम नहीं है. 1:5 के हिसाब से हम कर सकते हैं ना? यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं. यस, यू कैन. यू हैव टू ईयर्स नंबर 2 मोड ऑनली. ब्लो ऑन ईयर्स नंबर 2 मोड. Here I'm seeing one hand, Mr. SP. Mr. SP, you can ask. आप पूछ सकते हैं सर, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हेलो. जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो. जी हाँ, अपना नाम बताएं. हाँ जी, मिश्रा जी, सरबजीत सिंह बोल रहा हूँ हाँ चंडीगढ़ हाँ, से. सरबजीत जी, सत श्री अकाल जी. हाँ जी, सरबजीत सिंह बोल रहा हूँ, सरबजीत सिंह चंडीगढ़. हाँ जी, सरबजीत जी, कैसे हैं जी चंडीगढ़ आप? से. बिल्कुल बढ़िया हूँ जी. जी, आपका जो प्रश्न है बताएं. सर, एक्चुअली क्लोज किसी नॉन सर्कल में ना
कोई कैंसर है किसी को लीवर और पैंक्रियाज में, जी जी जी। लीवर और पैंक्रियाज में दोनों जगह कैंसर है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ अगर आइटेरा, तो हम हमको क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट करें? देखिए, कैंसर से फाइट करने के लिए हमें लाइफ फोर्स बढ़ी हुई चाहिए। कैंसर पेशेंट के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि द मोमेंट कैंसर पेशेंट को पता लगता है उसे कैंसर है, 24 घंटे का स्ट्रेस यहाँ पर सवार हो जाता है कि अब मुझे मौत की सजा हो गई है। तो ये स्ट्रेस हम्म। उसकी हालत और खराब करते जाता है। ऐसे में आप उसे चार्ज पानी पिलाएंगे, स्ट्रेस कम होगा, उसकी लाइफ फोर्स बढ़ेगी, और उसे आपको हौसला देना होगा, हिम्मत देनी होगी कि लोगों ने कैंसर को हराया है इस डिवाइस को यूज करके। डेफिनेटली उसको फायदा होगा, क्योंकि ये सेल के लेवल पे काम करता है, ये लाइफ फोर्स को बढ़ाता है। कैंसर के खिलाफ ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। जी जी सर जी। कोई टेस्टिमोनियल है हमारे पास पहले किसी की? जी, टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल आपको बहुत मिल जाएंगी, देश विदेश में ढेरों टेस्टिमोनियल मिल जाएगी। तो और अगर आपके पास किसी की हो तो आप जरूर प्लीज हेल्प करिएगा, प्रोवाइड बिल्कुल करिएगा। बिल्कुल, मेरे पास टेस्टिमोनियल थोड़ा सा सर्च करनी पड़ेगी, हमारे ग्रुप में रेडी माइंड में तो नहीं आ रहा है, बट इंटरनेशनल लेवल पे मैंने जी कैंसर कोई के बात टेस्टिमोनियल देखे हैं। तो आपको फेसबुक पेज में से मैं सर्च करके आपको भेज नहीं। दूंगा, दिखा दूंगा। और आप ऑफर के बारे में पूछ रहे थे, ऑफर अभी आ चुका है फ्रेंड्स। ऑफर ये है कि आप एक आईटेरा केयर हाँ डिवाइस परचेज करते हैं, कल 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 3 दिन का ऑफर है। इस क्लासिक के साथ में एक आयन शील्ड फ्री मिल रहा है। ये आयन शील्ड क्या डिवाइस है, कैसे काम करती है, अभी बताता हूँ आपको। ये फ्री मिल रहा है, इसकी कीमत है 29,500। 29,500 का ये आयन शील्ड आपको इस डिवाइस के साथ फ्री मिल रहा है, क्लासिक के साथ। अगर तो आप ये प्रीमियम लेते हैं जिसकी कीमत है 97,350, तो इसके साथ आपको ये तीन मिलेंगे, तीन मिलेंगे। आप यहाँ पर इस तीन की जगह कंपनी से कह सकते हैं कि एक क्लासिक दे दे, तो वो भी चलेगा कि एक प्रीमियम के साथ एक क्लासिक फ्री, ये भी ऑफर मिल सकता है। और अगर आप प्रो लेते हैं तो प्रो के साथ आपको 10 आयन शील्ड मिलते हैं, 10। और 10 आयन शील्ड ना लेके आप कंपनी से कह सकते हैं कि तीन क्लासिक दे दे, तो तीन क्लासिक भी आपको मिल जाएगा। तो ये कंपनी की ऑफर है, मैंने ग्रुप में पोस्ट की है। कैंसर पेशेंट के लिए सरबजीत जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन्हें प्रो लेने बोलिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मशीन है। जो काम क्लासिक से 30 डेज में होता है, इससे 3 दिन में हो जाएगा। तो ये ज्यादा पावरफुली लड़ पाएगा उनके लिए। तो ये अच्छा। आप उनको रिकमेंड कीजिए, मेरी तरफ से सिंसियर एडवाइस है। उनका पैसा बेकार नहीं जाएगा, अगर इतना कह अगर सर सकता हूँ। अभी स्टार्टिंग में वो प्रो तक ना पहुंच पाए तो हम उसको छोटा से स्टार्ट तो करवा सकते हैं या प्रो ही देना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है दोस्त, आप इससे भी शुरू करा सकते हैं। हेलो। इससे भी शुरू करा सकते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है, इससे भी शुरू करा सकते हैं। अगर कैंसर एडवांस स्टेज का है, अगर टाइम कम हो, तो जब टाइम कम होता है तो यही एक उपाय है कि इस कम टाइम में हाँ जल्दी जी। रिजल्ट देने वाला। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज है तो आप क्लासिक से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ ठीक पे बात कर लेते हैं इस ठीक मिरेकल है सर। डिवाइस की, आयन शील्ड की। थैंक यू सर। आयन शील्ड के बारे में बात करते हैं कि यह आयन शील्ड क्या चीज है। आयन शील्ड आपके पास जब आता है, तो आयन शील्ड में आपको मिलता है ये चार्जिंग केबल, ठीक है। आयन शील्ड में ऑन ऑफ बटन कहाँ होती है? ऑन ऑफ बटन यहाँ होती है नीचे, इस तरफ। ये देखिए चमकीला बटन दिख रहा है, ये ऑन ऑफ है। ये जो काला बटन है, ये ऑन ऑफ बटन नहीं है, इसके अपोजिट यहाँ पर है। मेरे पास से जब पहली बार आया था तो मैं तो यही ढूंढता रहा कि ऑन ऑफ कहाँ पर है। फिर मुझे बुकलेट पढ़ के पता लगा ये ऑन ऑफ बटन है। और ये ऑन ऑफ बटन भी ऐसी है कि इसको दबाने से चालू नहीं होता है, इसको दबा के होल्ड करना पड़ता है। जैसे ये देखिए अभी ऑफ है, एलईडी नहीं जल रही तो ऑफ है। अब ये जो बटन है, मैं इसको दबाऊंगा और दबाकर होल्ड करूंगा, नीचे अंगूठे से दबा के दबाया और होल्ड करके रखना है। ये लाइट जल गई, ये ऑन हो गया। फिर
इसी को हम दबाकर होल्ड करेंगे, लाइट बुझ गई, ये ऑफ हो गया। तो ऑन ऑफ इस एलईडी से पता लगता है, राइट। ये जब ऑन होता है तो क्या करता है ये हम बताएंगे। बिफोर दैट आप देखिए चार्जिंग का तरीका। ये केबल आती है और ये केबल इसके पीछे यूं चिपक जाती है, मैग्नेटिक केबल, राइट। ये उल्टे तरफ से लगाएंगे तो नहीं चिपकेगी, एक ही तरफ से चिपकती है और बिल्कुल सही जगह बैठ जाती है। फ्रेंड्स, ये स्मार्ट वॉच की केबल जैसी जरूर दिखती है, लेकिन स्मार्ट वॉच की केबल इसमें नहीं लगती है। स्मार्ट वॉच की केबल से ये चार्ज नहीं होता। इस केबल को बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि ये मार्केट में मिलती नहीं है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसको चार्जर में लगा देना है। जैसे ही हम इसको चार्जर में लगाएंगे, एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर ये लो बैटरी है तो लाल जलेगी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए सफेद हो जाएगी। 45 मिनट 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज हो जाने के बाद चार्जर को केबल चार्जर में से केबल निकालिए, यहाँ से भी अलग करिए और इस केबल को अलग करके रखिए। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, ये चार्जर में लगी रहती है और इसको झूलता हुआ छोड़ देते हैं, और इसके पास कोई मेटल की चीज आई तो चिपक के शॉर्ट हो जाता है और आपकी केबल खराब हो जाती है। केबल खराब तो ये आपका किसी काम का नहीं। तो केबल को ध्यान से रखें, संभाल के रखें। अब इसके बाद ये इसकी फंक्शनिंग क्या है। इसकी फंक्शनिंग ये है कि जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो ऑन होते ही यहाँ ब्लैक टिप से 60 मिलियन आयन जनरेट करता है। 6 करोड़ आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर लगातार जनरेट करता है। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल गैजेट है, जो इस साइज में 10 ग्राम में 6 करोड़ आयन 60 मिलियन आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर जनरेट करता है। और हर पल्स के साथ जनरेट करता है, हर एक सेकंड में जनरेट करता है। हर सेकंड जब ये 6 करोड़ आयन जनरेट कर रहा है तो आपके चेहरे के सामने करोड़ों करोड़ों आयन एयर में फ्लोट करते रहते हैं, और ये निगेटिव आयन की एक शील्ड बन जाती है। इसलिए डिवाइस का नाम है आयन शील्ड। और ये जो शील्ड बन जाती है आपके चेहरे के आगे, आयन की मजाल नहीं है कि कोई बैक्टीरिया वायरस इस शील्ड में से निकल जाए, क्योंकि करोड़ों आयन में से कोई ना कोई आयन उसे हिट करके खत्म कर देगा। तो ये आपका एक डिजिटल मास्क बन जाता है, आपका शील्ड बन जाता है। इस पेंडेमिक टाइम में जब कोरोना वापस लोगों को हो रहा है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप जब गले में इसको यूं पहनते हैं कपड़ों के बाहर रखकर, तो आपके चेहरे के सामने करोड़ों आयन हवा में तैरते रहते हैं, जो आपके लिए एक शील्ड का काम करते हैं, जिसमें कोई आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस नहीं जाता है। इसको कपड़ों के अंदर रखेंगे तो काम नहीं करेगा। अगर आपको इसकी एलईडी से परेशानी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको पलट के पहन सकते हैं, इसको उल्टा करके, सो दैट एलईडी ना दिखे। और जल्दी एलईडी नहीं दिखेगी तो लोग पूछेंगे नहीं, तो इस तरीके से। लेकिन कपड़ों के बाहर ही रह के काम करना करेगा, ये अंदर से काम नहीं करता है। कपड़ों के अंदर आप इसको नहीं रख सकते फ्रेंड्स। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये स्मोक, डस्ट, किसी भी तरीके के पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके इस रिंग में बैठा देता है। ये जो आयंस हैं ये हवा में डस्ट स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, पॉल्यूशन वाली जगह में रहते हैं, कारखानों में काम करते हैं, सड़क किनारे जिनके ऑफिस हैं, वो एयर प्यूरिफायर जैसा, एयर फिल्टर जैसा इसको काम में ला सकते हैं। आप पहनेंगे, आपके सांस में हवा फिल्टर होके जाएगी। और यही वजह है जब अस्थमा पेशेंट इसको पहनते हैं तो उन्हें तुरंत आराम फील होता है, क्योंकि हवा में जो डस्ट और स्मोक रहता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही वजह है कि इसके साथ एक छोटा सा ब्रश आता है इसको क्लीन करने के लिए। मैं पहली बार देखा तो समझ ही नहीं पाया कि ब्रश क्यों किया हुआ है। ये जो डस्ट स्मोक को एब्जॉर्ब करके यहाँ बैठा देगा, तो इस रिंग को और इस ब्लैक टिप को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए इस ब्रश की जरूरत है। तो हल्के हल्के हाथों से उसको क्लीन कर देना है। जो पॉल्यूशन वाली जगह में रहते हैं उन्हें जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ेगा, जो साफ सुथरी जगह रहते हैं उनको रोज रोज क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा फायदा कि जब आप इसको पहनते हैं, यू आर ए हेल्दी पर्सन, आपको अस्थमा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको क्या फायदा होगा। ये नेगेटिव आयन आपके सांस से अंदर जाएंगे, और ये नेगेटिव आयन जब अंदर जाएंगे तो अंदर फ्री रेडिकल्स को खत्म करेंगे। फ्री रेडिकल्स को खत्म करेंगे, आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म होगा, आपके ब्रेन का स्ट्रेस खत्म होगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाएगा, आपकी एनर्जी बूस्ट कर जाएगी। आप अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप अपने आप को चार्ज अप महसूस करेंगे।
जिनके पास दोस्तों ओआरपी मीटर है, ओआरपी मीटर का पॉइंट यहाँ पे लाएंगे तो आपका ओआरपी मीटर इतनी बड़ी रीडिंग दिखाएगा माइनस में कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या ओआरपी दे रहा है। तो जिनके पास हेल्पलाइन मशीन है तो वो निगेटिव ओआरपी का पानी पीते हैं, लेकिन जिनके गले में आयन शील्ड है वो निगेटिव ओआरपी की हवा लेते हैं हर सांस के साथ। तो आपको नेगेटिव ओआरपी का बेनिफिट इसको पहनने से मिल जाता है सारा दिन। एक बार 45 मिनट चार्ज करिए, पूरा दिन चलता है। और इसको पहनने से स्ट्रेस भी कम रहता है, आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़िया रहती है। तो ये कमाल का डिवाइस दोस्तों, कल, परसों और एक दिन और 19, 20, 21 3 दिन फ्री मिल रहा है आपको क्लासिक के साथ में। तो अगर आपका क्लासिक खरीदने का प्लान है, ये 3 दिन के अंदर खरीदिए, आपको ये डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी प्राइस 29,500 है। विदेशों में लोग इसे परचेस करते हैं, इंडिया में ही, पूरी दुनिया में ही ये इंडिया में ऑफर में मिलता है। और दूसरा, कंपनी आपको एक ऑप्शन और दे रही कि आप ये 7 वंडर बॉटल ले लो। मेरी तरफ से एक बिग नो है इसके लिए। आई आपके सामने दो चॉइस है, ये और ये। मैं आपको कहूंगा ये ले लीजिए, ये छोड़ दीजिए। है मेरे अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन अपनी कंपनी में जो अच्छा है मैं उसको अच्छा बोलूंगा, ये बहुत अच्छा है। इसके मुकाबले वो बेहतर चीज नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल करे तो आप ले लेना। मेरी एडवाइस ये है कि आप ये लीजिए, 7 वंडर को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मेडिकल डिस्क्लेमर आपको बता दूं, कंपनी इसको मेडिकल डिवाइस नहीं कहती, कंपनी बिल्कुल नहीं कहती कि हमें इसको मेडिकल ट्रीटमेंट जैसा यूज करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दे हैव अथॉरिटी टू ट्रीट द पीपल एंड रिकमेंड द मेडिसिन। ये उनका काम है। हमें किसी को नहीं कहना है कि आपकी दवा बंद कर दो, इसको ले लो, कुछ भी नहीं। ये सपोर्ट में यूज करिए, आपकी हेल्थ कंडीशन को बेहतर करेगा। ये हमारी लाइफ फोर्स को बढ़ाने में सक्षम है, और लाइफ फोर्स बढ़ने से हमारी नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाती है, और वो हीलिंग पावर किसी भी बीमारी का इलाज कर देती है। बस इतना सा फंडा है दोस्तों। ये मेडिकल डिवाइस कंपनी नहीं बोलती है, हमें भी नहीं बोलना। कंपनी इसको मेडिकल डिवाइस क्यों डिक्लेयर नहीं करती? इसका सिंपल रीजन है कि अगर ये मेडिकल डिवाइस नहीं है तो एनीबडी कैन ऑपरेट। अगर ये मेडिकल डिवाइस होगी तो इसके साथ कुछ हो सकता है कि आपको कुछ कोर्स करना पड़ जाए, या कोई आपके योग्यता होनी जरूरी हो, कोई इस तरह की बात है। पर जब कंपनी ने नहीं कहा एनीबडी कैन यूज, जैसे हेयर ड्रायर कोई भी यूज कर सकता है, आदमी इस डिवाइस को भी यूज कर सकता है। बट दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। आज डॉक्टर सुनील तारे मेरे मित्र हैं नागपुर से, उन्होंने फोन पर शेयर किया कि इस डिवाइस से आज उन्होंने 15 दिन में उस पेशेंट को ट्रीट कर दिया जिसका आधा फेस पैरालाइज था। आधा फेस पैरालाइज, आधे फेस में आंख बंद नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती। लाखों रुपया खर्च कर चुका था वो पेशेंट, लेकिन 4 साल में हर जगह से निराश होकर आ गया। 15 दिन उन्होंने उसके हेड पर ब्लो किया बेसिक प्रोटोकॉल के साथ। 15 दिन बाद उसकी आंख बंद होना खुलना चालू हो गई, पलके काम करना चालू कर दी। वो पेशेंट अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस डिवाइस ने उसे 15 दिन में करके दे दिया, जो लाखों रुपए खर्च करके 4 साल में सब जगह धक्के खाते नहीं हुआ। सो दिस इज मिरेकल इन अ हैंड, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड मैजिक वन इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। दे पीपल कॉल इट मैजिक वन। तो दोस्तों, ये है ही इतना मिरेकल और सिंपल टू यूज। इसमें कहीं कोई 200-250 प्रोग्राम नहीं है, कहीं आपको सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी नहीं है। जस्ट प्लग इन करिए और यूज करिए। दिस इज सो सिंपल एंड सो अमेजिंग। 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति पर यूज करिए, काम करता है। आपको इसे बस जहां मेटल इम्प्लांट लगा है उसके ऊपर हाई ब्लो नहीं देना, हाई हीट नहीं देना है, लो हीट से कर सकते हैं। किसी को पेस मेकर लगा है तो उस एरिया को टोटली अवॉइड कर दीजिए। किसी कोई प्रेग्नेंट है उसके पेट पर बिल्कुल नहीं चलाना है, पीठ की तरफ से भी नहीं चलाना है, क्योंकि हीट पेनिट्रेट करती है, टेराहट पेनिट्रेट करती है। प्रेग्नेंट वुमन को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। किसी को इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है तो हाई हीट पर उसको कहीं भी ब्लो मत दीजिए, क्योंकि हाई हीट पर ब्लो देने से सर्कुलेशन
तेज होता है और तेज सर्कुलेशन होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो किसी पेशेंट को अगर इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है, जैसा कि डेंगू में होता है, तो डेंगू वाले पेशेंट को हाई हीट से कभी ब्लो नहीं करना है। आप उसको मिनिमम हीट से करेंगे, लोवेस्ट हीट से करेंगे, हाई हीट से नहीं करेंगे। ये डिवाइस किसी भी इंफ्लेमेशन पे बेहतरीन काम करता है। ये डिवाइस किसी भी टाइप की ब्लॉकेज में काम करता है, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लॉकेज हो, मेरिडियन का ब्लॉकेज हो, आर्टरी के ब्लॉकेज हो, कोई भी ब्लॉकेज हो, सब ब्लॉकेज पे काम करता है। ये चार्ज पानी आपके माइंड ब्लॉक पे भी काम कर जाता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है तत्काल। ये इतना बढ़िया स्किन के लिए प्रोग्राम है कि आप इसको स्किन पे ब्लो करते हैं, ये आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन यंग दिखती है, आपका स्किन टाइट होता है। इतना सब कुछ एक डिवाइस से होता है घर पे सबके लिए। आप इसको किसी हेल्थ सप्लीमेंट से कंपेयर करिए, इट इज डैम चीप। क्योंकि आप किसी को बताते हैं कि आप हेल्थ सप्लीमेंट लीजिए, इफ 2 people will consume health supplement, entire expenditure will be 2 times. If 4 people taking it will become 4 times. But 4 people using this device, your expenditure will not increase. आप घर में सप्लीमेंट यूज ना करके आप पानी को चार्ज करिए, यही पानी आपका सप्लीमेंट है, यही पानी आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। जो स्ट्रेस कम कर सकता है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। तो आप चार्ज वाटर पीते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लेते हैं। आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, इफ यू हैव टेरा केयर विथ यू। तो ये कमाल की चीज है फ्रेंड्स। हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल होती है हेल्थ। आप कहीं इससे ज्यादा के मोबाइल खरीद खरीद के बदल चुके हैं। 32,000 जैसी कीमत के ऊपर मत जाइए, ये पैसा वसूल डिवाइस है। आपने एक्सपेरिमेंट देखे बच्चों के साथ, हमारे बच्चे घंटों मोबाइल के साथ बिताते हैं। ये पानी उनके लाइफ फोर्स को डैमेज होने से बचाता है, जो मोबाइल का रेडिएशन का लाइफ फोर्स डैमेज करता है। दिस पानी, दिस वाटर प्रिवेंट्स दैट डैमेज। इतना ही काफी है, दिस मच इज एनफ। So take good care of your health, take good care of your own family member with charge water and hydra care. कोई सवाल है दोस्तों आपका तो सवाल पूछना चालू करिए, तो मैं जवाबों का सिलसिला जारी रखूंगा। हो सकता है आपके सवालों में कुछ बातें और निकल के आए। मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मुझे जितना याद रहता है मैं बताते जाता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, अपने सवाल मेरे सामने रख सकते हैं। कोई दोस्त अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक आप प्रश्न तैयार करिए तब तक मैं अपने लिए खाली चार्ट तैयार करता हूँ। दोस्तों एक बार आप चार्ज पानी पीना शुरू कर देंगे, यू विल बिकम फैन ऑफ दिस वाटर। लोग पूछते हैं एक बार पानी चार्ज करने से कब तक पानी चार्ज रहता है। मैंने पानी को चेक किया है, ये 21 डेज तक मैंने चेक किया है, चार्ज बना हुआ था। 21 डेज के बाद मैंने छोड़ दिया चेक करना। तो ये पानी आप चार्ज करके अपने साथ ऑफिस ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं, ट्रेवल पे ले जा सकते हैं, और इस पानी का आप सारे दिन फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा तो अब यहाँ पर मैं एक ब्लोइंग गाइड का बेसिक पेज दिखाऊंगा। जी सर। जी बोलिए। हाँ बोला है एक बस। ये यह खाना खाने का क्या प्रोटोकॉल है? खाना खाना या मिल्क चलेगा या नहीं चलेगा? ये वेरी गुड वेरी गुड। मिल्क का हम हाँ, ये डिवाइस, अभी मैं आपका माइक म्यूट करता हूँ सो दैट आपका तरफ से साउंड ना आए, बताता हूँ। हाँ, ये डिवाइस यूज करने के बाद 2 मिनट हाथ पर, 2 मिनट पैर पे, 4+4 8 मिनट, 5 मिनट बैक पे, 30 मिनट, 20 मिनट अफेक्टेड एरिया पे। कितना हो गया?
30 मिनट से ज्यादा हो गया। अगर इतना आपने लिया है तो आफ्टर दिस योर बॉडी विल बी हॉट, आपका शरीर होगा गर्म। आपको कूलर के सामने सीधा नहीं बैठना, आपको एसी की सीधी हवा अपनी बॉडी पर नहीं लेनी है। अगर आप ये ट्रीटमेंट लेने के बाद कार से कहीं चलाते हुए जा रहे हैं तो कार का जो ग्लो है आपकी बॉडी पर नहीं आना चाहिए। उसका डिफरेंट जो एयर का ग्लो है ऐसा सेट कर दीजिए कि वो कांच पर जाए और आपको इनडायरेक्ट कूलिंग मिले, क्योंकि डायरेक्ट ग्लो आपके बॉडी के टेम्परेचर को तेजी से नीचे लाएगा, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। आई टेराकेयर यूज करने के बाद 3 घंटे तक नहाना नहीं है। हाथ पैर धो सकते हैं, नहाना नहीं है। 3 घंटे तक आपको एसी और कूलर की डायरेक्ट हवा नहीं लेनी है। ये प्रिकॉशन रहेगी। नहाने, इसको टेराकेयर की थेरेपी लेने के बाद तुरंत नहाने नहीं जाना है। अगर आपको करना है नहा के करिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बात को। खाने का कोई नहीं है, खाने के पहले भी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन नहाने का प्रिकॉशन रखना है। इसके तुरंत बाद नहाना नहीं है। और इसको थेरेपी लेने के तुरंत बाद गर्मी लग रहा है, आप जाके कूलर के सामने नहीं बैठेंगे, आप एसी के सामने बिल्कुल सीधा हवा पे नहीं बैठेंगे। इनडायरेक्ट एयर चलेगा, आप साइड में होकर बैठिए, चलेगा। नहीं, दूध पीना है सर? दूध पीना कोई ये मना है? यस, यस, दूध पीना मना नहीं है। दूध का उन लोगों को मना होता है जिनको मिल्क कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। जिस व्यक्ति को मिल्क कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, उस मिल्क के अंदर एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा होता है जैसा हमारा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, वो एंजाइम का स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से मिल्क अगर पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ और एंजाइम बचा रह गया तो उस एंजाइम को हमारा इम्यून सिस्टम किल करता है, खत्म करता है। और वो बिल्कुल कार्टिलेज जैसा होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फर्क नहीं कर पाता, इम्यून सिस्टम कार्टिलेज को भी मारने लगता है। तो ऐसे लोगों को जिनका कार्टिलेज खत्म होने का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको दूध छोड़ देना चाहिए। किसी का अगर कार्टिलेज खत्म हो रहा है, वो दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दें, उनका कार्टिलेज बच जाएगा, कार्टिलेज वापस बन जाएगा। लेकिन दूध पीते रहेंगे तो उनके कार्टिलेज को खतरा बना रहेगा। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कार्टिलेज को खत्म करता है। ये रिसर्च में प्रूव हुआ है, आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। मिस्टर एल.एम. पंत का नाम सर्च करें, उनकी रिसर्च है, आईआईटी के पास आउट है। और हमारे ग्रुप में डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव हैं, उन्होंने ये बात शेयर की थी। और जिन लोगों ने भी 15-20 दिन के लिए दूध छोड़ के आजमाया है, उन्हें दर्द में राहत मिल गई है। तो ये आप, लेकिन ये सब पर अप्लाई नहीं होता। जिसको पूरा दूध हजम हो जाता है, जिसका एंजाइम नहीं बचता, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका एंजाइम बच जाता है, दूध कंप्लीट हजम नहीं हुआ, उसको ये प्रॉब्लम आती है। तो पहचान क्या है? जिसको भी कार्टिलेज का दिक्कत आ रहा है, कार्टिलेज का इश्यू आ रहा है, वो दूध को छोड़ के देखे। दूध और दूध से बनी चीजों को छोड़ देने से 15-20 दिन में अगर घुटने के दर्द में आराम आने लग जाए तो समझ जाइए आपको मिल्क पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मिल्क इज नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, ठीक ठीक है सर। ओके ओके सर। सर। दोस्तों, कोई और प्रश्न आपका? या आपका कोई आई टेरा केयर का अच्छा सा प्यारा सा अनुभव है तो वो भी आप सबको बता सकते हैं कि आपको आई टेरा केयर से ये फायदा हुआ। मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप लोग बताएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। सर विटामिन B12 और डी डिफिशियंसी इसमें रिकवर होता है? सर, यहाँ पर आई टेरा केयर का जो फंक्शन है, वो हमारे सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, नॉर्मल हेल्दी सेल को स्ट्रांग बनाता है। राइट? ओके, हाँ। जब हमारे सेल्स सही हो जाते हैं, चार्ज पानी पीने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। हमारी ये बॉडी एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, जिसका पूरा चार्ज हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास है। हमारा ब्रेन जो चाहे हमारी बॉडी के अंदर बना सकता है। अगर आप इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। किसी भी तरीके का विटामिन, किसी भी तरीके की कोई भी चीज ये शरीर खुद बना सकता है।
आप देखिए जो स्लम एरिया में रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, जो कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, दूध नहीं लेते, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कितना मजबूत रहता है। 100-100 किलो यस। के सामान उठा के वो ट्रक में लोड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन जानता है कि इसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इसको सामान उठाना है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें शरीर के अंदर वो ब्रेन पैदा कर देता है। तो ये ब्रेन बड़ी कमाल की चीज है। हम लोग ब्रेन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम इसे बाहर से विटामिन, बाहर से सब देने की कोशिश करते हैं। आपको ब्रेन को सिर्फ एक चीज देना है, एक चीज देना है, खुशी और पर्पस ऑफ लाइफ। ब्रेन को आप खुशी दीजिए, आप चेहरे पर स्माइल रखिए, टेंशन मत रखिए, ये स्ट्रेस फ्री रहेगा, बेहतर काम करेगा। दूसरी बात, आप पर्पस रखिए, जो आपका पर्पस होगा उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ब्रेन हर तरह का विटामिन, हर तरह के न्यूट्रिशन सब शरीर के अंदर बना देगा। आप उस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका जो पर्पस है, हाई जंप करने वाले को ये हाई जंप के लिए जो जरूरी चीजें वो दे देता है बॉडी में, लॉन्ग जंप वाले को लॉन्ग जंप दे देता है, वेट लिफ्टर को वेट लिफ्टिंग ताकत दे देता है, बॉडी बिल्डर को मसल्स बिल्ड करके दे देता है। आप अपनी लाइफ में जो पर्पस रखेंगे, अगर आप दिमाग का काम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, शरीर में उतनी दम नहीं रहेगी, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। ये शरीर कैसा बनेगा ये पर्पस तय करेगा। तो आपका जो पर्पस है वो ब्रेन अगर समझ गया, उस पर्पस के हिसाब से इस बॉडी को वो बनाना शुरू कर देता है। ओके। थैंक यू सो मच सर। एंड डियर फ्रेंड्स, आज की बात का निचोड़ ये लेकर जाइए कि स्ट्रेस में रहना मौत को दावत देना है। आप मुंह लटका के रहेंगे, किसी की सिंपैथी का वेट करेंगे कि कोई आएगा जो आपका हाल चाल पूछेगा, क्यों उदास बैठे हो, क्यों, ये सब छोड़ दीजिए। आपका खुद का नुकसान है। ऐसा करके आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि वो आपको जल्दी यहां से निकाल दे। आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, लंबा जिएंगे। आपके पास एक क्लियर कट पर्पस होगा लाइफ का, उस पर्पस के पूरा होते तक आप यहाँ बने रहेंगे। लंबा जीने, हेल्दी जीने का एक ही मंत्र है, खुश रहो और एक मकसद रखो जिंदगी में। तो दोस्तों, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लें, नहीं तो अब हम लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलेंगे जूम में एक दिन बाद। और आपसे विदा लेने से पहले ग्लोइंग गाइड का मैं एक पेज आपको दिखाना चाहूंगा। वो पेज आप फॉलो करें। ये ब्लोइंग गाइड है, ग्रुप में मैं हमेशा शेयर कर देता हूं, आज भी कर दूंगा। इस ब्लोइंग गाइड के अंदर सब कुछ दिया है कि आपको किस चीज के लिए कैसे ब्लो करना है। ये जो पेज है, स्टेप ऑफ यूजिंग आइटेरा केयर, ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। इस पेज को जो भी पूरा फॉलो कर लेगा उसके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, और टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे तो आपका शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे तो आपका लीवर फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर हो जाएगा। अगर आपके टॉक्सिन निकल गए तो आपके किडनी स्टोन खत्म हो जाएंगे, ब्लैडर के स्टोन खत्म हो जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप सिर्फ शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर कीजिए। तो दोस्तों, ये पेज फॉलो करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। 2 गिलास पानी पीकर शुरुआत करनी है, 2 गिलास पानी पीकर शुरुआत करनी है। अगर 2 गिलास पानी एक साथ नहीं पिया जाता, साउथ के लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल बात है गर्म पानी पीना, नॉर्थ के लोग ठंडे पानी के शौकीन होते हैं। आप ठंडा पानी नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। 2 गिलास पानी नहीं पी सकते तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद पी लीजिए, लेकिन ये पूरा सेशन होने से पहले आपका 2 गिलास पानी हो जाना चाहिए। दोनों हाथ की हथेलियां करेंगे, पैर के तलवे करेंगे, घुटनों के पीछे करेंगे, आपके इनर थाइस में करेंगे, आर्म पिट में करेंगे, जो आपके कंधे के अपोजिट साइड में अंदर की जगह होती है जहां से पसीना निकलता है। ये तमाम वो जगह हैं जहां से शरीर टॉक्सिन रिलीज करता है।
ये जो छठवां पॉइंट है नंबर 6, आपकी गर्दन के कान के नीचे दोनों तरफ, ये वो जगह है जहां से वेगस नर्व होके जाती है। अगर यहाँ पर आप ब्लो करते हैं तो आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर लेते हैं, और वेगस नर्व अगर आपकी सही हो जाती है तो आपका पूरे ऑर्गन से ब्रेन का कम्युनिकेशन चैनल सही हो जाता है फ्रेंड्स। तो पॉइंट नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप इट। इसके बाद आपकी अपर बैक है। फिर 8 नंबर हेड है। हेड के साथ आपकी सावधानी ये रहेगी फ्रेंड्स कि इससे आपको हाई बीपी वालों के लिए नहीं करना है। हाई बीपी पेशेंट वालों को हेड पे नहीं करना है, और अगर हाई बीपी नहीं है तो कर सकते हैं। हाई बीपी पेशेंट जो गोली लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, बीपी नॉर्मल बना रहता है, उनको कर सकते हैं। और हेड पे करेंगे तो कभी भी हाई हीट से नहीं करेंगे, लो हीट से करेंगे, क्योंकि हाई हीट देंगे तो बालों की जड़ें ड्राई हो जाएंगी और बाल झड़ने टूटने लगेंगे। इसलिए हेड पर आपको लो हीट से करना है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8 पे करने से आपका क्राउन चक्र एनर्जी रिसीव करता है। पॉइंट नंबर 9 करने से आपका रूट चक्र एनर्जी रिसीव करता है, मूलाधार। और इस पॉइंट पर फ्लो करने से पाइल्स के प्रॉब्लम, फिशर के प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 10, डाउनवर्ड ब्लो करना है। स्पाइन पे डाउनवर्ड ब्लो करेंगे तो आप हाई बीपी पेशेंट को भी कर सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट को अप डाउन दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद 2 ग्लास पानी फिर पी लेंगे। पानी ज्यादा पीने क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बॉडी का टॉक्सिन पानी के रास्ते बहुत इजीली बाहर हो जाता है। या आप पानी कम पिएंगे तो टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर निकलेंगे स्किन के रास्ते, वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए पानी जरूर पीजिए, और चार्ज करके पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए स्पाइन, जो मैंने शुरू में कहा था कि जब आप स्पाइन को ऊपर नीचे ब्लो करते हैं तो आपके स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। कानों को जब आप करेंगे तो कानों में रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट है, यहाँ से एनर्जी जाएगी अंदर। जब हाथों में करेंगे तो हाथ भी आपके एनर्जी रिसीव करेंगे, और आपको मन में ये फीलिंग रखनी है कि मैं एनर्जी रिसीव कर रहा हूँ। और यही बात पैर के तलवों के साथ होगी। बैक पेन के लिए ये सिंपल इलाज है। यहाँ से ग्राफिक्स को देखिए और समझ जाइए। कैटरेक्ट में, ड्राई आईज में, ग्लूकोमा में ये पेज है। बैक तो आपका बेसिक प्रोटोकॉल में कवर हो जाएगा। आपको पेट के दोनों साइड में ब्लो करना है, 3 मिनट राइट साइड, 3 मिनट लेफ्ट साइड, और बचा हुआ टाइम दोनों आंखों पर। आंखों पर ब्लो करेंगे तो चश्मा निकाल देंगे, कॉन्टेक्ट लेंस निकाल देंगे, और आंखें बंद रखेंगे ताकि ब्लू लाइट आंखों में आपको चुभे ना, क्योंकि एलईडी की लाइट आंखों के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए आंखें बंद करके लीजिए। टेराहर्ट्ज किसी भी चीज में से निकल जाती है मेटल को छोड़ के, तो ये अंदर तक जाएगा, और अंदर तक जाकर हर सेल को हेल्थ हेल्दी बनाएगा। हार्ट डिसीज वालों के लिए ये पेज है, इस तरह से करना है। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रोजन शोल्डर में ये पेज है, जिसमें स्पाइन और दोनों कंधों पे सर्कुलर मोशन में करना है। फेशियल ब्यूटिफिकेशन के लिए ये पेज है, इसको फॉलो कर लिया। कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, अस्थमा है, उसके लिए पेज है। लो मोड में ब्लो करके उसके ब्लो को इनहेल करना है। आप जब इनहेल करेंगे एयर को तो आपका थ्रोट का इन्फेक्शन खत्म होगा। ब्लो करेंगे लंग्स और चेस्ट एरिया पे, इससे आपके चेस्ट और लंग्स एरिया में जो सेल्स हैं वो आपके रिजनरेट होंगे। दोनों साइड नेक की जब करेंगे तो वेगस नर्व एक्टिव होगी और थ्रोट को आराम मिलेगा। तो इसको जरूर करना है। फीवर के केस में हथेलियां, पैर के तलवे, चेस्ट, लंग एरिया करने के बाद हेड को पीछे की तरफ से थोड़ा ब्लो देना है, हेड और स्पाइन। तो यहाँ पर हर चीज के लिए आप देखेंगे बना हुआ है। किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, दिस इज द पेज यू कैन ब्लो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, आप ये पेज यूज कर सकते हैं। इस ब्लोइंग गाइड के अंदर हर चीज के लिए सॉल्यूशन बने हुए हैं। आपको मैं बताता हूं मोस्ट कॉमन थिंग, हाई ब्लड प्रेशर। इस पेज को यूज करके देखिए, हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने इस पेज को फॉलो करके अपना बीपी नॉर्मल कर लिया है। अब मेरा बीपी एक कॉलेज के लड़के जितना रहता है, 120/80 की रेंज में, जो कभी मेरा हमेशा हाई बना रहता था। सो दिस इज सो सिंपल टू यूज।
तो ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको यूज करें और हेल्थ का बेनिफिट लें। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपसे विदा लेने का समय है। बिफोर आई लीव आई वुड लाइक टू आंसर वन क्वेश्चन, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक सर हम पूछ रहे हैं सर। जी इसमें प्रो वाला में टेराहर्ट 1 और 2 है, 2 है, जी इसमें क्या फंक्शन क्या है? 2 मैं 2 कब यूज करना है? यस, देखिए प्रो एक ऐसी मशीन है जिसमें दो स्विच होते हैं। एक स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे ठीक है। वो स्विच ऑन टेराहर्ट, किया तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रहा है। हाँ सर। ये ग्रीन लाइट आ रहा है तो इसमें हीट नहीं है, नहीं ये है, कोल्ड में टेराहर्ट दे रहा है। ठीक है। तो जहाँ पर इम्प्लांट है, जहाँ पर पेस मेकर लगा है, जहाँ जहाँ हीट की वजह से मना है, हम सब जगह ये ग्रीन लाइट ऑन के साथ बिना हीट का टेराहर्ट दे सकते हैं। हाँ सर। इसमें टेराहर्ट मिल रहा है, इसमें हीट नहीं मिल रहा। सर इसके लेकिन बाद, हाँ इसके बाद अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ ये जाती है। हाई, राइट, हाँ, ये क्या काम है? ये ग्रीन जो ऑन है, हाई हीट में पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और कुछ बात नहीं है। हाई हाई फ्लो आता है ना तो उसमें पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। अब इसके साथ मैं एक स्विच और ऑन करता हूँ तो देखिए एक लाइट मिल जाएगा यहाँ पर, एक रेड लाइट। हाँ सर। तो यहाँ पर हीट आना चालू हो गया, ये अब हीट लग रहा है, इससे मेरा सर्कुलेशन अच्छा होगा, इसमें हमारा वाटर रिटेंशन खत्म होगा, पेन के लिए बहुत अच्छा होता है हीट। और अगर ज्यादा हीट चाहिए तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो 2 एलईडी जल जाता है एंड इस हाँ समय मैक्स हीट आएगा। तो सर, ये हीट हम बंद कर दिए, हीट यूज नहीं कर रहे हैं। तो टेराहर्ट में दो दो है, एक में हाई फ्लो है, वो कब यूज करना है हाँ, फिर? हीट देखिए उसका विदाउट जो हीट। हाई फ्लो हाँ, है टेरा हर्ट्ज के लिए, उसका हाई फ्लो का कोई मतलब नहीं है। हाई स्पीड वो हीट के साथ ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। टेरा ओके हर्ट्ज ओके। तो आपका एक ग्रीन लाइट में भी उतना ही पेनिट्रेट करेगा, लेकिन जब हीट मिक्स होता है तो उसके साथ ग्लो का फर्क पड़ता है कि जब तेज ग्लो है तो वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करता है। अच्छा, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, और आप सभी के लिए बस दिल से दुआ है। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चार्ज पानी पीते रहें, टेरा केयर की मदद से अपनी को हेल्दी बनाकर रखें। ये हेल्दी लोगों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहतरीन डिवाइस है। इसका पूरा पूरा फायदा लें, अपनी फैमिली को फायदा दें। व्यस्ततावश अगर टेरा केयर अपनी लाइफ अपने ऊपर ना कर सके तो कम से कम इसका रेगुलर चार्ज पानी जरूर पीते रहें। तो आप सभी को सेहत की भरपूर शुभकामनाओं के साथ अब लेता हूं मैं आपसे विदा, और एक दिन बाद फिर मिलूंगा अगले जूम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।